हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला जो है वो ऑब्वियस सी बात है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड फार्मूला तब लगाते हैं जब जो आपको एक्सेस और वाइज दिए हुए होते हैं, अगर वो लास्ट के से स्टार्टिंग से नज़दीक है, अगर वो वैल्यू जिस पे वैल्यू निकालनी है तो फॉरवर्ड यूज़ करते हैं, पीछे की साइड से ज़्यादा नज़दीक है तो उसमें बैकवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऊपर से ऑब्वियसली दोनों फार्मूले में जो गैप होना चाहिए वो आपका इक्वल गैप होना चाहिए, तभी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, उसके बाद एक क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला लिखते हैं तो देखिए ये बैकवर्ड फार्मूला होता है FA प्लस NH प्लस X इंटू एच। ठीक है, ये आपका बैकवर्ड फार्मूला हो गया। और आगे और अप्लाई करें, पूरा एक्सपेंड करें तो ये होता है FA प्लस NH प्लस X इंटू बैकवर्ड ऑफ FXA प्लस NH प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। एक और टर्म लिख लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 बैकवर्ड क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने ऑब्वियस सी बात है उतना ही इसमें टर्म्स आएंगे जितना आपको, जैसे हमें ये पता है कि अगर n डेटा पॉइंट दिए हुए हैं या n+1 दिए हुए हैं तो कहाँ तक बैकवर्ड निकाल सकते हैं आप, n तक निकाल सकते हैं, तो वहीं तक फॉर्मूला जाएगा। तो आपको उतने ही टर्म्स लिखने हैं जहाँ तक कि आपको ज़रूरत हो। तो फिलहाल हमने यही बैकवर्ड की क्यूब तक हमने लिखे हुए हैं। अच्छा, ये फॉर्मूले हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हमने न्यूमेरिकल जो सोल्यूशन निकालना था उसमें हम देख चुके हैं, तो इस वजह से हम इन पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में आते हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए ए प्लस एन एच, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म होगा, कुछ भी जो भी होगा पर ये कांस्टेंट टर्म होगा। एक्स एच पे डिपेंड करेगा कि एच कितना है, किस पे वैल्यू निकालनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो कितना बनेगा, ये डी एफ अपॉन में डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, एफ के आगे अगर आपको पूरा टर्म लिखना है तो लिख भी सकते हैं और चाहें तो हटा भी सकते हैं। इतना हो गया इनटू। अब देखिए इसको भी करेंगे तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/h आगे से आ जाएगा, तो 1/h इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स का 1 हो जाएगा और बाकी आपका जो पुराना है वो ये वाला पोर्शन आएगा, यानी कि बैकवर्ड ऑफ FA प्लस NH हो जाएगा। अगले उसमें ये बनेगा आपका, इसको मैंने इस कलर से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, आगे से बैकवर्ड स्क्वायर FA प्लस NH हो जाएगा। इस वाले का अगर हम करें तो देखिए x इंटू एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, इंटू आपको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू बैकवर्ड क्यूब FA प्लस NH प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो या तो फॉर्मूला को ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो DF अपॉन में DX, या फिर आपको पता है y इज इक्वल टू FX भी होता है तो आप y भी लिख सकते हैं, dy बाई DX इज इक्वल टू, h इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ये करेंगे तो इंटू h आएगा ना, इधर आके वो 1/h हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/h। बाकी जो फॉर्मूला है उसे हम नोट कर लेते हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो या तो आप निकालिए या फिर आपको एज इट इज़ याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड स्क्वायर FA प्लस NH हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ से आ जाएगा बैकवर्ड क्यूब F ऑफ A प्लस NH प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, एक बार और करेंगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे d2y बाई dx हो जाएगा, 1/h स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अच्छा एक बार और करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इधर देखिए d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा,
या फिर आप कहिए d2f/dx² आ जाएगा। यहाँ पे 1/h² आ जाएगा। ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बचेगा, 2/2 1 हो जाएगा। आगे से सिंपल बैकवर्ड का स्क्वायर FA+NH आ जाएगा। प्लस अगले वाले में करेंगे तो 6x + 6/3, तो 6x + 6/6, तो x + 1 बचेगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए x + 1 हो जाएगा, बैकवर्ड क्यूब FA+NH हो जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसी तरह से स्क्वायर वाला निकल जाएगा, फिर क्यूब वाला भी, मतलब थर्ड ऑर्डर का भी डिफ्रेंशिएशन आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको x गिवन है, y गिवन है, x है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और y की वैल्यू है इन पे 1.10517, 1.22140, 1.34986 एंड लास्ट वैल्यू है 1.49182, ठीक है। और आपको निकालना है f'(x) at x = 0.4, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना है और एक ही ऑर्डर का निकालना है, और 0.4 मतलब लास्ट में है तो बैकवर्ड वाले से ज़्यादा सटीक आंसर आएगा, ठीक है। निकालने को फॉरवर्ड से भी निकाल सकते हैं, पर बैकवर्ड से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि इसमें 4 पॉइंट दिए हैं तो आप 3 ऑर्डर तक का बैकवर्ड निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए बैकवर्ड y, बैकवर्ड स्क्वायर, बैकवर्ड क्यूब y। ये कैसे निकालते हैं, फिर से बैकवर्ड का फॉर्मूला पता ही होता है आपको। बैकवर्ड ऑफ f(x) में क्या करते हैं, उस वाली वैल्यू में से उसकी पिछली वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर मैं इसका निकालूंगी तो इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, इस वाले में से इसका और इस वाले में से इसका। तो बैकवर्ड हमेशा नीचे की साइड से निकालते हैं। तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.14196, ये वाली वैल्यू आएगी 0.12846 और ये वाली वैल्यू आएगी 0.11623। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0.01350, 0.01223 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.00127। ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आपका dy/dx = 1/h, फॉर्मूला ये होता है आपका 1/h फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑफ FAN+H। तो ये AN+NH ये होता है। तो नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब बैकवर्ड ऑफ FAN+H है। तो सबसे नीचे वाली वैल्यूज़ ही पुट करेंगे। तो पहले में आ जाएगा 0.14196। नेक्स्ट क्या है, 2x + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1/2 इंटू ये वाली वैल्यू 0.01350 प्लस नेक्स्ट है आपका 3x² + 6x प्लस आई थिंक 2 है अपॉन में (3) यानी कि 6 और ये वाली वैल्यू यानी कि 0.00127 ये हो गया। और h की वैल्यू चाहें तो आप h की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। h का मतलब आर्ग्यूमेंट्स में गैप कितना है, कितने का गैप है 0.1, 0.2 यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.1, 1/0.1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अभी तो अगर सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पोलिनोमियल मिल जाएगी, बट चूंकि आपको वैल्यू निकालनी है x = 0.4 पे, तो आप x को 0.4 से रिप्लेस कर लीजिए। तो जब आप x को इसमें रिप्लेस करेंगे 0.4 से तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका f' 0.4 = 1.4913, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जब आप इसमें बैकवर्ड में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ तो आपका ये आंसर आ जाएगा। x = जब भी आप 0.4 रखेंगे, सॉरी 0.4 गड़बड़ हो गई। 0.4 का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये वाला पोर्शन है पूरा, यानी कि a + NH + XH बराबर कितना होना चाहिए 0.4, तभी f 0.4 बनेगा ये। तो देखिए a + NH की वैल्यू कितनी है 0.4, x × h की वैल्यू है 0.1 = 0.4। तो x = कितना आ गया आपका 0। यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आपको पुट करनी है 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बनेगा। 0 पुट करने के बाद x को किससे रिप्लेस करना है आपको यहाँ पे 0 से।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, x की ठीक वैल्यू पुट करिएगा। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर आपका 1.4913 आएगा, ठीक है। अच्छा, x की नॉन जीरो वैल्यू तब आती, मान लीजिए आपको x इक्वल टू 0.25 पे वैल्यू पूछता, x इक्वल टू 0.25 पे, जो कि 0.2 और 0.3 के बीच में पड़ता, तब आपकी वैल्यू आती a प्लस NH प्लस XH बराबर आपको पुट करना पड़ता है 0.25। a प्लस NH की वैल्यू 0.4 है, x इंटू 0.1 ये होता है 0.25। तो x की वैल्यू कुछ माइनस में आती, 0.25 माइनस 0.4 और फिर ये डिवाइड कर देते हैं आप 0.1 से। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आती वो सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है। सिंपल जो आपके एक्चुअल फॉर्मूला ऑलरेडी आपको आते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करिए, उसमें वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने न्यूटन्स बैकवर्ड वाला भी देख लिया और दोनों जो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड देखे वो दोनों इक्वल इंटरवल के लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अनइक्वल के लिए देखेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस वाले को, ठीक है। थैंक यू सो मच।